आज भी हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारी खबर को पसंद कर रहे हैं, आपको हमारी खबर पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और खबर को पूरा ज़रूर देखिए। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। उस महिला की जान ले ली गई, उसका बेजान जिस्म उसके ही घर में पड़ा मिला। शव की हालत ऐसी कि जिसने भी देखा बस रूह कांप गई। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली वो वजह है जिसने उस महिला की जिंदगी को ही छीन लिया। क्योंकि वो महिला एक नौजवान को हम बिस्तर होने के लिए परेशान कर रही होती है। वो महिला उस नौजवान पर इस कदर फिदा हो चुकी होती है कि वो अक्सर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाती। इसके लिए वो युवक को बाकायदा पैसे भी देती। लेकिन जब उस लड़के ने महिला से दूरी इख्तियार करनी शुरू की तो महिला उस नौजवान को ब्लैकमेल करने लगी और यही ब्लैकमेलिंग उसके लिए अभिशाप बन गई। और अब वो महिला सिर्फ पुलिस की फाइलों में एक केस बनकर दर्ज होकर रह गई है। यानी कि उस महिला की बहुत ही बेरहमी से जान ले ली गई। दरअसल ये सच्ची घटना यूपी के वाराणसी जिले से आई है, जहां एक थाना पड़ता है शिवपुर और वहीं पर लक्ष्मणपुर एक इलाका है। यहाँ पर शैलेश कुमार अपनी पत्नी अनुपमा पटेल के साथ रहते थे। शैलेश कुमार दूध का कारोबार करते हैं तो वहीं पत्नी अनुपमा पटेल एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। इन दोनों की शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका होता है, लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं होती। शैलेश के घर के पास ही मोहित नाम का एक युवक किराए पर रहता था। पड़ोस में अब चूंकि जो है शैलेश के दूध का काम होता तो अक्सर मोहित जो है उनके घर दूध लेने आया जाया करता था। और जो है इस दौरान मोहित और शैलेश की पत्नी अनुपमा के बीच दोस्ती हो गई। बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती हो गई और कुछ वक्त में ही ये दोस्ती प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई। अनुपमा और मोहित के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। दोनों का रिश्ता समाज और परिवार की नजरों से बचकर परवान चढ़ने लगा। इसके लिए अनुपमा बाकायदा मोहित को पैसे भी देती थी, यानी कि वो फाइनेंशियली तौर पर मोहित को सपोर्ट भी करती थी, जिसके एवज में मोहित अनुपमा के साथ शारीरिक संबंध बनाता। करीब 1 साल पहले मोहित ने अंजलि से लव मैरिज कर ली, जिस पर अनुपमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अनुपमा ने मोहित से कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। अगर तुमने शादी किसी और से की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी या फिर मैं तुम्हें मुकदमे में फंसा दूंगी, जिससे मोहित खासा परेशान रहने लगा। लेकिन उसने जैसे तैसे अंजलि से शादी कर ही दी। कुछ दिनों तक तो मोहित अपनी पत्नी अंजलि के साथ अनुपमा के पड़ोस में रहा, लेकिन फिर वो जो था उसने वहां का घर छोड़ दिया और वो कहीं और जाकर किराए पर रहने लगता है। आंगनवाड़ी का वर्कर अनुपमा लगातार मोहित को धमकाती रही, जिससे मोहित परेशान रहने लगा। वो लगातार मोहित से कह रही होती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, वरना अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी या फिर मैं तुम्हें मुकदमे में फंसा दूंगी। मोहित इससे खासा परेशान रहने लगा। मोहित ने इस बारे में अपनी पत्नी अंजलि को भी सब कुछ बता दिया। पति की बात सुनते ही अंजलि भी तिलमिला गई और इन दोनों ने अब अनुपमा को सबक सिखाने की ठानी। बात गुजरी 11 दिसंबर की है, जब सुबह करीब 5 बजे शैलेश दूध के पैकेट लेने घर से निकले। पत्नी अनुपमा बाइक तक उनको छोड़ने फिर घर में वापस चली गई और वो अपना झाड़ू वगैरह लगाने लग गई। शैलेश घर से निकले तो कुछ देर के बाद ही मोहित अपनी पत्नी अंजलि के साथ अनुपमा के घर पहुंचा। मोहित की पत्नी अंजलि ने दही लेने के बहाने दरवाजा खुलवाया और अंजलि अंदर चली गई। पीछे से दबे पांव मोहित भी घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो दोनों मिलकर अनुपमा को दबोच लेते हैं और मोहित ने पीछे से अनुपमा को ऐसा दबोचा और उसका गला रेत दिया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर सिलबट्टे से अनुपमा के सिर को कूचा, जिससे देखकर लगे कि चोरी हुई है। इसलिए उन लोगों ने अलमारी में रखे 2 लाख के गहने और 73,000 से ज्यादा रुपए जो अलमारी में थे वो उसे उठा ले गए और वहां से दोनों की दोनों भाग गए और अपने घर चले गए। सुबह करीब 10 बजे अनुपमा के पति शैलेश घर लौटे तो अंदर उन्हें पत्नी का बेजान जिस्म मिला, जो कि खून से सना हुआ होता है। आनन-फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने फॉरेंसिक सबूत जुटाने शुरू किए, साथ ही पति के भी फिंगरप्रिंट सैंपल लिए गए, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे कांड में खुद पति मुब्तिला हो और ये इसको हादसा बताने की या वारदात बताने की कोशिश कर रहे हों।
इसके लिए पुलिस के शक के घेरे में अनुपमा का पति शैलेश भी आया। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच में एक चीज पाई कि कातिल जो जूता पहनकर घर में दाखिल हुआ था, उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो बहुत हल्के होते हैं, जिससे अंदाजा लगा कि कातिल का वजन ज्यादा नहीं है। और इसी आधार पर पुलिस ने मोहित और उसकी पत्नी अंजलि को लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र से धर दबोचा और आखिरकार पुलिस की पूछताछ में इन दोनों ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और इसी के साथ एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया। इस खबर को हमारे दिखाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं कि हम आपको डराएं या समाज में किसी तरह की दहशत फैलाएं। हम बस ये चाहते हैं कि आप खुद को अलर्ट रखें। इस तरह के रिश्तों में पड़ने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि इस तरह के जो रिश्ते होते हैं जो समाज और कानून की नज़र में गलत हैं, उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए अपने परिवार में भरोसा बनाए रखें और किसी गैर इंसान के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखें ताकि ज़िंदगी हंसी खुशी चलती रहे। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम विवेक मौर्य जी का है। विवेक जी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद बिलाल हैं, उसके बाद बहराइच से आज़ाद अहमद है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी खबर को देखा, उस पर अपनी कीमती राय दी। उसके बाद अमरीन फातिमा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कुलदीप द्विवेदी हैं, कुलदीप द्विवेदी के बाद मोहम्मद फैज़ान हैं लखनऊ से। उसके बाद सीमा बानो हैं, सीमा बानो के बाद मोहम्मद हमजा रहमान है, ये भी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहीं सीमा बहराइच से ताल्लुक़ रखती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी खबर को देखा और उस पर इतना सपोर्ट किया। आप सभी से गुजारिश है, अगर हमारी खबर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर खबर में किसी तरह कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।